हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेनर। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अंकिता रॉय को नामी मूवी को, जो 2025 में रिलीज हुई है। तो इस फिल्म को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको आने वाली हमारी सारी वीडियोस पर वक्त मिल सके। तो फिल्म का आगाज लंदन से होता है, जहाँ हमें सुनील रॉय नामी शख्स देखा जाता है और कुछ अरसे से सुनील को अजीबोगरीब भूत नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो हर वक्त खौफजदा रहता है। और हाल ही में इसके साथ भी अजीबोगरीब चीजें हुई, जिसकी वजह से वो बहुत खौफज़दा हो जाता है और अब इसे लगता है कि वो बहुत इसके पीछा कर रहा है, जिसकी वजह से वो वहां से भागता है। इसके साथ हमें एक और बात मालूम हुई कि सुनील को रमा है, जिसकी वजह से वो हमेशा अपने साथ दमे का पंप रखता है, जिसके बाद वो यहाँ से भागने की भरपूर कोशिश करता है। लेकिन वो भूत फिर भी सुनील को पीछा कर रहा है और हर वक्त इसके आसपास नजर आता है, जिसकी वजह से सुनील अपनी कार छोड़कर भाग जाता है और फिर एक पुल से छलांग लगाकर नदी में मर जाता है। जिसके बाद हमें अंकिता रॉय दिखाई देती है। अंकिता रॉय दरअसल सुनील रॉय की बहन है और वो एक मुसन्निफ है, और हाल ही में इन्होंने सुपरस्टिशन ऑफ द मॉडर्न एज के नाम से एक किताब शाया की है। और ये किताब दरअसल लोगों का आगाह करने और जाली बाबों के बेनकाब करने के लिए है। इसके साथ एक और बात भी मालूम होती है कि सुनील रॉय भी ऐसा ही करता था। अब हाल ही में अंकिता रॉय को मालूम हुआ कि इसके भाई का अचानक मौत हो गई है, और ये देखकर तो वो पूरी तरह चौंक जाती है। वो फौरी मुंबई से लंदन के लिए रवाना हो जाती है और रास्ते में एक अंकिता को अपने भाई के साथ गुजरे हुए लम्हात याद आते हैं। दोनों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया, क्योंकि वो एक दूसरे के काम को समझते थे, इसीलिए वो हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहते थे और हर बात शेयर किया करते हैं। लेकिन यहाँ जब अंकिता को पता चला कि सुनील ने खुदकुशी कर ली, तो अंकिता इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि हाल ही में जब इसने सुनील से बात की तो वो बिल्कुल ठीक लग रहा था, और अगर ऐसा कुछ होता तो वो इसे जरूर बताता। जिसकी वजह से अंकिता रॉय को अभी ये शक है कि वो कत्ल की तरफ ले जा रहा है। इसलिए अंकिता रॉय इस केस की खुद तफ्तीश करना चाहती है और वो लंदन में रहने वाले अपने एक दोस्त को जोली की मदद लेती है। इंकशाफ हुआ कि वो जोली और अंकिता पहले भी रिश्ते में रहते थे, लेकिन किसी वजह से वो अलग हो गए। लेकिन अब वो बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। अब अंकिता जोली के साथ इस केस की तहकीकात शुरू करती है। पहले वो सुनील के घर जाती है। वो इसके घर पहुंचती है तो इन्होंने देखा कि सुनील ने अपनी दीवारों पर भूतों की बहुत सी तस्वीरें बना रखी थी, और इसी तरह तस्वीर इसने पूरे घर में लटका रखी थी। जब सुनील के साथ काम करने वाले लोगों से पूछा गया तो सुनील क्या काम करता है, तो इन्होंने बताया कि सुनील दरअसल अमीर दुआनी नामी शख्स के पास पढ़ रहा था। वो अपने इर्द गिर्द की चीजों के छानबीन कर रहा था, कि जिसके बाद हमें अमीर माधवन का दिखाया जाता है। इंकशाफ हुआ कि अमीर माधवन एक नंबर 1 जाली बाबा है, जो लोगों के अंदर से बदरूहों को दूर करने का वादा करता है। अमीर माधवन लंदन में बहुत मकबूल और लोग इनकी बहुत इज्जत करते हैं, जिसकी वजह से सब लोग के अमीर माधवन ऐसा कुछ नहीं कर सकता, इसलिए इसे ऐसा करने पर मजबूर किया गया है। तफ्तीश होनी थी, इसलिए अब वो इसके तह तक पहुंचना चाहती थी। और सुनील की कुछ चीजें पुलिस को मिल जाती हैं, और इससे एक पेन रिकॉर्ड, इसमें से एक टेप रिकॉर्डर जिसमें सुनील सब कुछ रिकॉर्ड करता था। और जब अनिकिता इसे पकड़ती है तो अनिकिता इसमें एक आवाज सुनाई देती है जो सुनील की थी। सुनील बताता है कि पिछले कुछ अरसे से इसे कुछ बुरी रूहें नजर आ रही हैं, इसे मारना चाहती हैं, और जो भी वो देख रहा है इसे कागज पर डाल रहा है। सुनील बताता है कि पिछले कुछ अरसे से इसे कुछ बुरी रूहें नजर आ रही हैं जो इसे मारना चाहती हैं, और जो कुछ भी वो देख रहा है इसे कागज पर डाल रहा है। जिसके बाद वो सुनील का लैपटॉप खोलती है, जिसमें पासवर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन अंकिता किसी तरह से वो लैपटॉप खोल देती है। वहाँ अंकिता को सुनील की मेल से एक पैगाम आता है और पता चलता है कि सुनील की एक किताब आने वाली है, लेकिन वो अभी तक घर में नहीं छपी। इसकी वजह से अंकिता वो किताब लेने जाती है। इस किताब को खोलने के बाद वो दोबारा इसी किताब के अंदर इसी तरह के भूतों और मखलूकात की तस्वीर देखती है, और इस किताब में इनके बारे में बहुत सी बातें लिखी गई हैं। इस किताब को देखने के बाद अंकिता को एक और बात का एहसास होता है कि कहीं ना कहीं इसे लगता है कि इसके पीछे अमरदेव का कोई ताल्लुक है, जिसकी वजह से वो अमरदेव के आश्रम में पहुंच जाती है। और जब अंकिता और जोली अमीर देव के आश्रम में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि अमीर देव एक ऐसे शख्स का इलाज कर रहा है जिसे एक बुरी रूह लगी हुई है।
वो बेर के सामने इस आदमी के अंदर से एक बदरूह को निकाल देता है। ये देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन अंकिता और जोली अच्छी तरह समझ चुके थे कि अमीर देव एक नंबर का जाली बाबा है। अब इसने जो कुछ भी किया है वो दरअसल इसका आदमी होना चाहिए। ये बात वो अच्छी तरह जानते थे। चुनिचा अब वो दोनों यहाँ से जाने लगे, लेकिन अमीर देव ने इन्हें रोककर अपने पास बुलाया। अमीर देव इनसे कहता है कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप यहाँ क्यों आए हैं, क्योंकि इस तरह के बहुत से लोग पहले भी यहाँ आ चुके हैं। मैं आप के भाई की बात कर रहा हूँ जो हाल ही में फौत हुआ है। मैंने इसे कहा था कि इस केस की तहकीक ना करे, वो मेरे बारे में मजीद जानने की कोशिश ना करे, इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो नहीं माना। मैं आपसे भी यही कहूंगा कि आप मेरे बारे में ज्यादा जानने की कोशिश ना करें और ना ही आप अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। ये सुनकर अंकिता कहती है कि अब वो एक हफ्ते में आपके बारे में सब कुछ जान लेगी, लेकिन यहाँ अमीर देव कहता है कि एक हफ्ता बहुत दूर है, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है और मैंने ये 3 दिन तुम्हारे भाई सुनील को भी दिए थे, लेकिन वो नहीं माना, जिसकी वजह से इस भूत ने इसे मार डाला। अब जो भी हो जाए, अंकिता इस केस को सुलझाएगी जिसकी जोली भी हिमायत कर रहा है। और यहाँ पर अंकिता को मालूम हुआ कि अगर हम इस जगह जाएं जहां ये किताब आई है और कुछ छानबीन करें तो बहुत कुछ पता चल सकता है। ये दरअसल प्रिया नामी लड़की ने भेजी थी। अरे वो इसके घर पहुंच गए, लेकिन वहां पर प्रिया मौजूद नहीं थी, लेकिन बहुत सी किताबें ऐसी थीं जिनमें इसी तरह के शैतान की तस्वीरें थी। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि अंकिता को एक भूत नजर आता है और वो पूरी तरह चौंक जाती है। वो फौरी प्रिया के घर से बाहर निकलती है। बाहर आने पर वो प्रिया को देखती है जिसकी हालत बहुत खराब है, जैसे किसी ने प्रिया को अपने कब्जे में कर लिया है। प्रिया यहाँ जोली और अंकिता पर हमला कर देती है। फिर आखिरकार प्रिया ने अपने ही चाकू से अपनी गर्दन काट ली, जिसकी वजह वो उसी टाइम पर मर जाती है। और अब अंकिता और जोली को वहां से जाना पड़ता है, क्योंकि ये मामला बहुत संगीन हो चुका था। जोली अंकिता को इस मामले से बाहर निकालने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन अमरदेव बहुत ताकतवर है और इसे बहुत सपोर्ट हासिल है। और हाल ही में हमारे साथ जो कुछ हुआ वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ अंकिता जोली की कोई बात नहीं मानती और फिर रात को वहां दोबारा प्रिया के घर पहुंच जाती है। वो वहां मौजूद चीजों को देखने लगती है। फिर अचानक इसे दोबारा शैतान नजर आते हैं जो वहां लाशों को खा रहे थे। ये देखकर अंकिता पूरी तरह चौंक गई, क्योंकि इस शैतानों ने अंकिता को देखा था। वो वहां से भागने की करती है और फिर आखिरकार जोली यहाँ पहुंच जाता है, जो अपनी गाड़ी लेकर पहुंचता है। वो फौरी अंकिता को वहां से अपने साथ ले जाता है और अब वो फिर से अंकिता को समझाने की भरपूर कोशिश करता है कि तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अंकिता ने जोली को बताया कि हाल ही में इसने एक भूत देखा जो कि इसके पीछे था, वो इसे मारने ही वाला था, लेकिन जोली अंकिता को समझाने की सिर्फ एक ही कोशिश कर रहा था कि अब इसे ये सब करना छोड़ देना चाहिए, इसे भी तफ्तीश रोक देनी चाहिए। जो कुछ हुआ वो हो चुका है, लेकिन अंकिता नहीं मानती। वो अब तक तफ्तीश में मसरूफ थी, लेकिन अब वो भूत आहिस्ता आहिस्ता अंकिता पीछा करने लगा था और इस पर गलबा हासिल करना चाहता था और अंकिता को भी मारना चाहता था। लेकिन पुलिस को कल बारे में पता चल गया था। अब चूंकि अंकिता और जोली इस जगह पर पाए गए थे, इसीलिए इन्हें पूछताछ के लिए पुलिस ले गई। पुलिस इंस्पेक्टर इन्हें अपने साथ थाने ले जाता है, लेकिन असल में यहाँ हमें मालूम हुआ कि पुलिस वाला भी अमीर देव के साथ मिला हुआ है। वो इन्हें थाने ले जाने के बजाय अमीर देव के पास ले जाता है और अमीर देव जोली और अंकिता से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि कोई गलती ना करना, तुम जो कुछ करना चाहते हो इसे यहीं छोड़ दो, क्योंकि अब अगर आपको भूत नजर आने लगे तो 3 दिन में आपकी मौत भी यकीनी है। लेकिन अंकिता को लगा कि वो इस केस से बहुत करीब है, इसीलिए अमीर देव इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कहना ना कहना अंकिता को भी लगने लगा कि शायद अमीर ठीक कह रहा है, क्योंकि वो भूत अब इस पर हावी हो रहे हैं, जिसकी वजह से अंकिता की जाती जिंदगी मुतासिर हो रही है। एक दिन वो इसे देखकर बिल्कुल बेहोश हो गई। जोली को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो फौरी अमीर देव के पास ले गया। इस वक्त अंकिता बेहोश थी और अमीर देव के साथ मौजूद थी। अमीर देव का कहना है कि मैं अब इसका इलाज कर सकता हूँ, लेकिन अब वो भूत इसे नजर आने लगे थे, इसलिए हमें जानवरों की कुर्बानी करनी पड़ेगी। लेकिन फिर अंकिता दोबारा होश में आती है और कहती है कि मैं इससे इलाज नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मैं इसे बेनकाब करूंगी। तो अब अंकिता के पास सिर्फ एक दिन बचा था, क्योंकि इसे दिया गया 3 दिन का वक्त खत्म हो चुका है और अब अंकिता के पास सिर्फ एक दिन बाकी है। इसका मतलब है कि आज अंकिता की मौत होने वाली है। अब वो भूत इसे नजर आता है। अब वो भूत इसे नजर आता था, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा और अब ये इस पर बिल्कुल वाजिया होने लगा था।
तब अंकिता ने इस किताब के ऊपर एक मेमोरी कार्ड देखा। जब इसने देखा तो इसे मेमोरी कार्ड में एक वीडियो थी जो प्रिया की वीडियो थी। फिर वो बहुत सारी चीजों इधर उधर घुमाती रही, हर चीजों को मोड़ने की कोशिश करती रही। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि अंकिता की हालत बहुत खराब है। इसलिए जोली एक बार फिर अंकिता को अमीर देव के पास ले गया और अमीर देव ने कहा कि यहाँ हर शख्स का इलाज करना इसका फर्ज है, अगर ये लड़की मुझ पर यकीन ना करे तब भी।